जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप 3 करने वाले हैं, जिसमें सवाल नंबर 7 से लेकर 21 तक आज हम लोग करेंगे। आज का सुविचार: सफलता का रास्ता कड़ी मेहनत से होकर जाता है। बिना परिश्रम के सफलता हासिल नहीं किया जा सकता है। अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसे पाने के लिए कठिन परिश्रम करें। और मेरे भाई, आप मेरा टेलीग्राम चैनल अजूबा स्टडी एसएससी एग्ज़ाम को ज्वाइन करें, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मेरे भाई, बिना टाइम गंवाएं हम लोग सवाल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुँचेगा आप ऐसा करेंगे तो। आइए मेरे भाई, सवाल नंबर 7 को देखते हैं। अ सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड at 20% compound interest, it would fetch 7 to 3 more if interest is compound half yearly. The sum is, कोई धनराशि है जो 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज की गणना छमाही रूप से की जाए तो 723 रुपया अधिक मिलते हैं। बताइए वो धनराशि क्या है। प्रिंसिपल हमें इसमें बताना है, ठीक है। तो मेरे भाई आइए बेहतरीन तरीक़ा से इन सवालों को करते हैं। फर्स्ट अपॉन ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि रेट इसमें क्या होता है, आधा हो जाता है। रेट क्या होता है, आधा हो जाता है। तो रेट दे रखा है 20%, तो इसका क्या करूँगा, आधा, तो ये आपका 10% हो जाएगा। ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। टाइम की बात करें तो टाइम यहाँ पे सीधा सीधा दे रखा है क्या, 6 माही है, 1 वर्ष के लिए है, ठीक है। तो आप जो है समय 1 है तो आप इसको 2 कर लो, 2 से गुना कर लोगे। 6 माह 1 साल के बराबर हो जाता है अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो तब, ठीक है। तो इसको क्या है, सक्सेसिव इंटरेस्ट पे इन सवालों को करेंगे। तो 10% है, तो आपको याद होनी चाहिए 10 का सक्सेसिव इंटरेस्ट जो है 21 होता है। आप देख लेंगे कैसे है, इनको याद रखेंगे आप। ऐसा नहीं कि आप भूल जाएंगे तो फिर आपको परेशानी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका। 10 और 10 20 और 1 21 हमें याद है, फिर भी हमने आपको बता दिया। इस तरह सक्सेसिव डिस्काउंट की तरह ही सक्सेसिव इंटरेस्ट निकालेंगे। तो आपका ये 21 है सक्सेसिव इंटरेस्ट, और पहले जो दे रखा है वो क्या है, 20% है। दोनों का अंतर भी दे रखा है, वो दे रखा है कितना, 723 रुपया दे रखा है, 723 रुपया, ठीक है। तो दोनों के बीच का अंतर क्या है, 1% है। तो 1% का वैल्यू 723 रुपया है। तो 100% निकालेंगे, प्रिंसिपल आसानी से आ जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस पर 2 जीरो लगा लेंगे, यानी 72,300 रुपया ये आपका आंसर होगा, जो ए फॉर आउना विल बी योर करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आइए मेरे भाई, सवाल नंबर 8 को करते हैं। सवाल नंबर 8 है, यदि ब्याज अर्धवार्षिकी रूप से संयोजित किया जा रहा है तो कितने राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 40% वार्षिक दर से 2 वर्ष में इतना हो जाता है। तो हो जाता है, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो अमाउंट की बात हो रहा है। अमाउंट आपका क्या है, 51,840 है, 51,840 मैंने यहाँ लिख लिया। रेट की बात करें तो रेट आपका 40% है, तो आधा करेंगे तो आपका 20% हो जाएगा। टाइम की बात करें तो टाइम क्या है, 2 वर्ष यहाँ गिवन है। तो 4 इसमें 6 माही है, तो 4 हाफ अर्ली इसमें लिख लेंगे, हाफ अर्ली, ठीक है। आइए अब करते हैं। फर्स्ट पहला साल के लिए जो इंटरेस्ट होगा वो क्या, 20% का फ्रैक्शन में वैल्यू आप जानते हो 1/5 होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब 5 रुपया प्रिंसिपल है, तो अमाउंट आपका 6 रुपया हो जाएगा पहला साल का। तो 4 साल के लिए क्या होगा, मतलब 4 हाफ अर्ली के लिए क्या होगा, तो ये आपका इसके पावर 4 हो जाएगा और 6 का पावर भी 4 हो जाएगा, ठीक है। मीनिंग ए कि ये 25 का स्क्वायर हो गया, ये 36 का स्क्वायर हो गया। तो 5 के पावर 4 है, इसका मतलब 625 है, और 6 का पावर 4 है, इसका मतलब 1296 है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका वैल्यू अमाउंट दे रखा है 12,9
6 यानी 1296 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 51,840। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आइए अब करते हैं। ये देखिए 12 चौका 48 यानी 4 बार में ये आपका चला जाएगा। ठीक है, 6 छक 24, 9 चौका 36 और 2 38, कैरी 3, 12 चौका 48 और 3 51 यानी ये 40 बार में चला जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 40 हो गया। तो 625 यूनिट का क्या होगा वैल्यू, यही तो हमें फाइंड आउट करना है, यही तो हमारा प्रिंसिपल है। तो 625 और गुनी 40 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 6 चौका 24 25 यानी 2500 पर एक और जीरो लगा लेंगे, यही आपका आंसर 2500 रुपया हो जाएगा मेरे भाई। जो कौन सा ऑप्शन है ए फॉर ऑन है विल बी योर करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आया होगा। तो 9 नंबर सवाल को करते हैं। 9 नंबर सवाल है, एक बैंक अपनी जमा राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है, जिसकी गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 2400 रुपये जमा करता है, वर्ष के अंत में उसे कितनी राशि मिलेगी। तो भाई देखिए 1 जनवरी से लेकर जून तक आपको 30 जून तक जो है 6 माह होगा। ठीक है, 6 मंथ, और 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 माह होगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30 जून ही होगा, 31 नहीं होगा। जुलाई और अगस्त 31 दिन का होता है। ठीक है, तो 1 साल में 2 हाफ अर्ली हो जाता है, आपको ये पता होनी चाहिए। आइए अब करते हैं। रेट को आधा कर लेना है, आपको ये पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो रेट आपका क्या हो जाएगा, रेट आपका यहाँ पे हो जाएगा 2.5%। सही है, 5 का आधा आप यहाँ पे कर लो, ये हो गया। टाइम आपका 2 गुना हो जाएगा, 1 वर्ष है तो 2 हाफ अर्ली हो जाएगा। ठीक है, 2 हाफ अर्ली हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा बेहतरीन तरीक़ा से इन सवाल को करने का प्रयास करना है। 2400 रुपया कितना है, 2400 रुपया है। तो इसका अगर 2.5% हम निकालें तब कितना होगा, ये हम देख लेते हैं। आप इसको 25/1000 लिख लो। परसेंट का मतलब 100 और दशमलव उठाएंगे, एक और जीरो डालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ फिनिश हो जाएगा। आप इसको 2 से 5 बार में और 2 से ए 12 बार में और ए 5 से ए 5 बार में 50-25 यानी 12×5 60 रुपया इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अब जो है ये जो 60 रुपया है इसको अब मैं क्या करूँगा मेरे भाई, ये 2400 है, ये 2400 रुपया है। तो अब इस 2400 रुपया में 2 से गुना करेंगे तो 4800 हो जाएगा और प्लस 60 कर देंगे। यहाँ पे 2400 गुनी 2 और प्लस 60 कर लो, ये आपका 4860 रुपया होगा। ठीक है, अब इस 4860 रुपया का आप क्या निकालोगे, एसआई निकालोगे, मतलब हाँ 2.5/100 एसआई की बात नहीं है, इसमें इंटरेस्ट की बात है। 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म हो जाएगा। अब 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ चला जा रहा है, ये 4 बार में चला जा रहा है। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 12 चौका 48, 4 एकम 4 और ए 5। अब एक इंटरेस्ट आपका है 60 रुपये का, दूसरा ए है 121.5 का, दोनों को एक साथ ऐड कर लेंगे, 60 और प्लस 121 रुपया 5 पैसा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 181 रुपया 50 पैसा या 5 पैसा, जो भी पढ़ लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये हो जाएगा। तो अमाउंट की बात करें तो प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, ऐसा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अमाउंट आपका क्या है, अमाउंट यहाँ से आया है आपका 4800 रुपया, तो 4800 रुपया। ठीक है, और प्लस में 181 रुपया 50 पैसा आप ऐड कर लोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4981.50। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। जो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन आपका 4981 बिफोर बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। और किसी तरह की दिक्कत हो तो टेलीग्राम चैनल पे आप कमेंट करेंगे, या उस कोई भी आपका क्वेश्चन हो उसको आप टेलीग्राम चैनल पे फ़ोटो खींचकर भेजेंगे, उसका जो है सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आइए 10 नंबर सवाल को करते हैं। श्री कलरा ने अपने बेटे की शिक्षा के खर्च को पूरा करने के लिए 1,35,000 रुपये उधार लिए।
यदि ब्याज की दर 12% प्रति वर्ष है जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो खाते को निपटाने के लिए 2 वर्ष और 3 महीने के बाद उसे कितनी राशि जमा करनी होगी ये बताना है। ठीक है, तो ये भी बेहतरीन और अच्छा सा सवाल है, कोई टफ सवाल नहीं है, समझने वाली बात है, उसको हम समझेंगे। आइए, आपका 12% प्रति वर्ष है, कहने का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 12% जो है ये 12 मंथ में होता है, चूँकि प्रति वर्ष दे रखा है तो यहाँ से 1 वर्ष से बराबर आप 12% कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 12% 12 महीने तो 1% 1 महीना में होगा, यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3% की बात करता हूँ, कितने का बात करता हूँ, 3% का बात करता हूँ। ठीक है, 2 वर्ष है, हाँ तो 2 वर्ष है तो इसको 1 वर्ष के लिए लिखेंगे 1y, तब कितना लिखेंगे 12% लिखेंगे। ठीक है, दूसरे वर्ष के लिए फिर करूँगा तो 12% लिखूँगा। देन अब 3 महीने की बात कर रहा है तो जब 3 महीने की बात कर रहा है तो 3% ही होगा मेरे भाई ना, आप समझ पा रहे हैं ना। आप देखिए यहाँ 1% 1 महीने के बराबर है तो 3 महीना का निकालना है तो 3 से गुना करेंगे तो 3% ये हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 2 वर्ष 3 मंथ आसानी से आ जाएगा और इन सभी को भी जोड़ेंगे तो खैर हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे समय नहीं हमें लगाना है। आइए अब अमाउंट की बात करते हैं। तो अमाउंट की बात अमाउंट कैसे आएगा वो देख लेते हैं। 1,35,00,000 रुपया है। ठीक है, 1,35,000 रुपये, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख, 1,35,000 रुपया है। अब इस पे फर्स्ट अपॉन 12% इंटरेस्ट लग रहा है तो 112/100। अब इस पूरे पर फिर दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज है तो फिर 112 रुपया ये लग रहा है। कैलकुलेशन भी टफ नहीं होने वाला, इसमें लास्ट में 3% ही लग रहा है तो 3/100 कर लेंगे। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, काट पीट करेंगे हम। तो देखिए 3 जीरो यहाँ है, यहाँ 2 जीरो और 1 जीरो इसमें से चला जा रहा है। नीचे अब 1,000 बच जा रहा है, कोई ज़्यादा नहीं बच रहा है। तो आइए अब कट पीट करते हैं। ये देखिए ये 10 है तो 10 है तो 5 से 2 बार में जाएगा और ये 135 है तो ये 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, 27 बार में चला जाएगा। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, ये आपका 5 दूना 10 और 6 दूनी 12, ये 56 बार में जा रहा है। ठीक है, नीचे वाला इन सारा का काम हो गया, ऊपर में 27, 112, 56, 103 और बट्टे में 100 बचा हुआ है ना, यही ना है। तो आइए अब इन सवालों को करते हैं, वो देखिए आप। अब ये है कि यहाँ पे इसको भी 56 बार में और ये 50 बार में चला जा रहा है, देन ये 28 बार में और ये 25 बार में चला जा रहा है। ठीक है, तो हम डिजिटल सम यूज कर लेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा। डिजिटल सम यूज करेंगे, इतना काटपीट क्यों करने जाए। तो आइए अब देखिए, यहाँ पे 27 है तो ये 2 और 7 9, ये आपका चला गया। यहाँ पे क्या है मेरे भाई, यहाँ पे आपका है 112 है, 1 2 और 2 4 हो गया और ये 56 है, 9 भी आपका चला जा रहा है। ठीक है, 1 और 3 4 और 4 4 8, 4 4 क्या होगा 8। आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा 1 सेकेंड रुक जाओ आप मेरे भाई, हम इन सवालों को छोटा करते हैं। अब चलिए इनको लिखते हैं, 27 और गुनी 112 और गुनी 156, क्या बोलते हैं 156, हाँ सही है, और गुनी 103। ठीक है, अब देखिए यहाँ से डिजिटल सम लेते हैं। 9 आपका चला गया, ये आपका कितना है 1 5 6 6 12 और 12 4 16, 9 तो 7 हो जा रहा है, 2 ले लेंगे तो 1 और 1 2, डिजिटल सम इसका आया 2। ऑप्शन से यूज करेंगे, ऑप्शन कौन सा है, बी वाला ऑप्शन देखेंगे पहले। 5 1 6 और 4 6 और 6 10, 1 हो गया, 5 हो गया, 4 9, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन बी ही होगा। आप ध्यान से थोड़ा सा देख लेंगे, नहीं तो इसको कैलकुलेशन इसका कर लेंगे। ठीक है, आइए 11 नंबर सवाल को करते हैं। यदि 10,200 रुपये 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/1/2 यानी 1.5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो राशि क्या है ये बताना है। ठीक है, 11 नंबर सवाल है। तो प्रिंसिपल की बात करें तो 10,200 रुपया गिवन है।
रेट की बात करें तो 8% है, तो रेट जब 8% है तो 4% ही यूज करेंगे। समय 1.5 साल है तो टाइम 3 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा टाइम? 3 साल हो जाएगा। 3 हाफ अर्ली आप इसको लिख सकते हैं। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होता है। ठीक है, तो 1 साल के लिए अगर करना है, 1 साल के लिए, तब ये 25 है तो 26 हो जाएगा। लेकिन 3 साल के लिए करना है तब क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। ये जीपी पे CI जीपी पे काम करता है, आपको पता है। हाँ, तो आप बनाओगे आसानी से, बेहतरीन तरीके से, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 25 का क्यूब करोगे तो ये आपका 15,625 होगा। पिछले भी वीडियो में इसके रिमाइंडर बहुत मिला है। और 26 का क्यूब करोगे तो 17,576 मिलेगा। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका वैल्यू दे रखा है 15,625 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 10,200 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू हम निकाल लेंगे। 10,200 बटे 15,625 ये है। हम पेन का कलर चेंज करते हैं और इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब कट पीट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अपन क्या करता है वो देखिए। हम 25 से काटेंगे इसको, तो 25 से काटेंगे तो 625 बार में चला जाएगा। इसको 25 से काटेंगे तो 25 चक 100, ये 2 आ गया 20, तो एक जीरो लगा लेंगे और 408 हो जाएगा आपका। ये रुक जाइए 1 सेकेंड मेरे भाई। हाँ, 408 बटे 625 हो जाएगा। 408 और बटे 625 आपका ये होगा। ठीक है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आप कह लो तो आपका हो जाएगा। इसको जब भाग करेंगे तो 0.6528 ये हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू ये हुआ। तो अब मेरे भाई आगे की बात कर लेता हूँ। आगे क्या है, यहाँ 15,576 17,576 यूनिट का वैल्यू हमें पता करना है। मतलब 17,576 है, 26 नहीं है मेरे भाई, इस पर ध्यान रखेंगे। और गुनी 0.6528। अब इनको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, ठीक है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 11,473.6128 रुपया ये होगा। ठीक है, ये वाला आंसर होगा आपका। या आप डिजिटल सम भी लेके इन चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट इसमें दिख रहा है? 11,473.61 ए फॉर आउन विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाला होगा। 12 नंबर सवाल को देखते हैं मेरे भाई। 12 नंबर सवाल क्या है? इसमें क्या है, इसमें CI दे रखा है। वो कितना दे रखा है मेरे भाई? CI दे रखा है 1460 रुपया। रेट की बात करें तो रेट आपका 10% दे रखा है, तो हाफ कर लेंगे तो ये आपका 5% आ जाएगा। आइए अब इनको कैसे करते हैं, वही सक्सेसिव इंटरेस्ट पे काम करना है। बट यहाँ टाइम की बात करता है 1 वर्ष 9 मंथ ये है। ठीक है, तो अब इनको कैसे सक्सेसिव डिस्काउंट से लेकर चलेंगे तब ये आसानी से आ जाएगा। तो 5 प्लस माइनस 5 गुनी 5 अपुन 100 ये होगा। तो 5 प्लस 10 और 25 बटे 100 तो 2.5 हो जाएगा। नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 7.5% यहाँ से आ जाएगा। देन अब 10% यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, 10% यहाँ से ले लेंगे तो आपका 10 और प्लस 7.5 और प्लस 10 गुनी 7.5 और बटे 100 ये होगा। तो आप देखेंगे यहाँ ये आपका ये हो जाएगा क्या? 75 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 25 से 3 बार में, ये 25 से 4 बार में, इनको जोड़ेंगे तो 17.5 होगा। और प्लस में ये क्या होगा? 0.2825 ये होगा। ठीक है, ये वाला होगा। आप 18.25 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इनको 18.25% लिखेंगे, ये आपका इंटरेस्ट हुआ। जबकि इंटरेस्ट आपका CI जो है ये आपका 1460 दे रखा है। तो यहाँ से 1% का वैल्यू हम क्रिएट कर लेंगे। 1460 और बटे 1825 और गुनी 100 कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब इनको काट पीट करने पर ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि ये छोटा हो जाए।
कैलकुलेशन से आप ज़्यादा हद तक भाग भी नहीं सकते हैं। हमें प्रयास करना है कि कहाँ पर कैलकुलेशन कम करना है, कहाँ पे ज़्यादा करना है, इन चीज़ों पे ध्यान होनी चाहिए। तो आइए, अगर 5 से काटें तो ये आपका कितनी बार में जाएगा, 5 से काटता हूँ तो ये आपका जाएगा 5 तेई 15, 22, 5 तेई 15, 32, 6 बार में 30 और 5 365 ये हो जा रहा है। और ये 5 से 5 दूना 10, 4 5 9 45 और 5 दूना 10 ये हो जा रहा है। देन फिर अब हम कितना से काटेंगे, फिर भी 5 से ही ये क्या है, अच्छा 60 है, नहीं गलत, ऊपर वाला गलत हो रहा है। 5 दूना 10, 4 46, तो 9 5 45, 1 2 बार में, हाँ ये तो सही है, 1460 ही है ना। हाँ, तो ऐसे करेंगे, इसको काट पीट यहाँ से नहीं करेंगे, हम यहाँ से डायरेक्ट करेंगे 25 चक 100 4 बार में। ठीक है, इसको 25 से काटेंगे हम, तो ये आपका 25 सत्ते 175 और 25 तिहाई 75 और ये 73 से ये जाएगा 20 बार में। 73 दूना 146 1 0, यानी 1% का वैल्यू अगर आपसे कहे तो 80% आ जाएगा आपका। 1% का वैल्यू 80% आ जाएगा, तो यहाँ से 100% का वैल्यू आसानी से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो 8 पर डबल 0 हो जाएगा, यानी 8000 हो जाएगा। जो कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाला होगा। ठीक है, तो आइए 13 नंबर सवाल को करते हैं। 13 नंबर सवाल क्या है ये देखेंगे। 13 नंबर सवाल को देख रहे हैं। 13 नंबर सवाल क्या है, 12,000 रुपये की राशि पर X% प्रति वर्ष की दर से 1.5 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 3840 रुपये है, जो वार्षिक रूप से संयोजित है। समान राशि पर समान दर पर और समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तब। ठीक है, तो देखिए इन सवाल को कैसे करते हैं, थोड़ा सा पेचीदा है और इसका सॉल्यूशन भी कहीं हमें दिख नहीं रहा था मेरे भाई। हमने बहुत प्रयास करके इन सवालों को किया है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक ना, ICAR असिस्टेंस 2022 का पूछा हुआ सवाल है। तो रेट इक्वल क्या होगा, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल होगा। ठीक है, प्रिंसिपल होगा। तो ये आपका इंटरेस्ट क्या है, 3840 रुपया है और प्रिंसिपल की बात करें तो 12,000 रुपया है। ठीक है, 1900 कर लेंगे, यहाँ से रेट इजी आ जाएगा। 20 से 20 फिनिश, 10 से 10 चला जाएगा। ये आपका 12 36 और 12 दूनी 24, यानी रेट आपका यहाँ से क्रिएट क्या हो रहा है, 32% हो रहा है। ठीक है, आपको एक फार्मूला बताता हूँ, रेट इफेक्टिव का क्या होता है फार्मूला, वो आप समझेंगे। x होता है इक्वल x/2, x प्लस x/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 200 ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो आप समझेंगे यहाँ पे x का वैल्यू 20 होगा और x का वैल्यू 20 होगा और x/2 10 के बराबर होगा, तब ये होगा। इस फार्मूला पे अगर 20 यहाँ पे लेते हो, मैं बता रहा हूँ, इसको आपको लिखना नहीं है, समझेंगे आप केवल। इसको आप 10 करो, 20 भागा 2 10 और प्लस 20 गुनी 10 और बटे 200 कर लो। ठीक है, 20 गुनी 10 प्लस आप 200 कर लो, तो यहाँ पे आधा कर दिए ना तो 100 होगा, नहीं तो यहाँ फिर 20 ही आपको करना पड़ता। ठीक है, ऐसे आप फ्रेश यहाँ पे कर लेते हो 100। तो देखिए 10 से 10, 10 से 10, 10 और 10 20 और 2 32 हो जाएगा। तो इसे आपको लिखना नहीं है, हमने आपको केवल समझाया है कि ऐसे ये चीज़ें होगा। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आया मेरा भाई, 10, 20 आया और x/2 का वैल्यू कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, यानी 20% और 10% की बात यहाँ पे हो रहा है। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए टाइम की बात करें तो टाइम है 1.5 साल दिया हुआ है, तो ये आपका 3 हाफ अर्ली हो जाएगा, 3 हाफ अर्ली हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब 32% का वैल्यू जो है मेरे भाई ये दे रखा है कितने साल के बराबर, 1.5 साल के बराबर है, 1.5 ईयर के बराबर। तो 6 महीना कितने के, 6 महीना का क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है, 6 महीना का 10% होगा। यहाँ से हम इन चीज़ों को लिए हैं। ठीक है, तो और केवल 10% है और 10% का आप भी जानते हैं वैल्यू 1/10 होता है। ठीक है, तो अब चलिए, अमाउंट है आपका, प्रिंसिपल है 10 और अमाउंट है 11, समझ पा रहे हैं।
टाइम है हाफ अर्ली है, ए कर लेंगे। अब ए आपका कितना हुआ, इतना हो जाएगा। 1 पर 000 ए 1331 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का अंतर 331 हो जा रहा है। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। 1000 यूनिट का वैल्यू अब दे रखा है 12,000 रुपया। कितना दे रखा है? 12,000 रुपया दे रखा है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं बिना किसी तरह के परेशानी का। 2 0 3 0 से 3 0 खत्म। 1 यूनिट का वैल्यू क्या है? 12 है। ठीक है, तो 331 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 331 और गुनी 12, तो 12 एकम 12 बढ़ते 36 1 37 बढ़ते 36 और 3 39, यानी 3972 रुपया इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखना है 3972 रुपया ऑप्शन ए में है, A4 ऑन विल बी योर करेक्ट आंसर ए वाला होगा। आइए मेरे भाई 14 नंबर सवाल को करते हैं। 14 नंबर सवाल क्या है वो हम देख लेते हैं। 14 नंबर सवाल दोस्तों, इन सवाल को हम कर लेंगे बाद में, ऐसे आप ट्राई कीजिएगा करने का। 15 नंबर सवाल को करते हैं। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक दर से 1.5 साल के लिए निवेश की गई एक निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 5044 है। वह धनराशि कितनी है ये हमें बताना है। ठीक है, इसी तरह का सवाल है। तो इसमें CI क्या दे रखा है मेरे भाई? 5044 दे रखा है। रेट की बात करें तो 10% दे रखा है, तो ये आपका आधा हो जाएगा, यानी 5% हो जाएगा। ठीक है, टाइम की बात करें तो 1.5 साल दे रखा है, तो ये आपका 3 हाफ अर्ली हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है भाई? नहीं। तो 5% का आप फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 जानते हैं नहीं, यानी अमाउंट प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट हो जा रहा है 21। 3 साल के लिए है तो इसका भी क्यूब होगा और इसका भी क्यूब होगा। समझ पा रहे हैं? तो ये हो जाएगा आपका 8000 और ये आपका हो जाएगा कितना? 9261 हो जाएगा, 9261। इन दोनों के बीच का अंतर अब देख लेंगे। 1261 दे रखा है, इसी का तो वैल्यू दे रखा है। 1261 का वैल्यू दे रखा है कितना? 5044। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्रिएट हम कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका 4 बार में चला जाएगा। 4 एकम 4 6 24 बढ़ चुका 48 2 50। 1 यूनिट का वैल्यू क्या? 4 के बराबर है। तो क्या आप 100 यूनिट का वैल्यू 8000, ये 8000 है ना, प्रिंसिपल कितना है? 8000 है। तो 8000 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो आपका 32,000 रुपया करेक्ट होगा। जो कौन सा ऑप्शन है? A4 ऑन विल बी योर करेक्ट आंसर ए वाला होगा। ठीक है, तो मेरे भाई 16 नंबर सवाल को करते हैं। बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आता होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। 16 नंबर सवाल क्या है वो देखेंगे। कोई मूलधन 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सही 2/5 वर्षों में बढ़कर इतना रुपया हो जाता है। मूलधन निम्नलिखित में कौन है ये बताना है। मूलधन हमें बताना है। तो देखिए मेरे भाई क्या करते हैं सवालों के साथ। फर्स्ट अपन 15% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखेगा 3/20। ठीक है, अब 1 साल का दर क्या है वो हमें पता करना है। 1 साल का रेट क्या है ये हमें पता कर लेना है। कितना है? 15% है। ठीक ना, तो 2/5 साल का क्या हो जाएगा? 2/5 साल का क्या हो जाएगा रेट वो देखना है। 15 और गुनी 2/5, ये आपका 5 15 और 3 दूना 6% हो जाएगा। ठीक है, 1 साल का रेट 15% है और 2/5 साल का 6% है। ठीक है, आप समझेंगे 6% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/50 होता है। सही है, कोई दिक्कत नहीं ना। मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट की बात हो तो प्रिंसिपल 50 है तो अमाउंट आपका 53 हो जा रहा है। अब क्या करेंगे इसको? जैसे कितना 2 साल पहले है नहीं, तो 2 साल पहले है तो फर्स्ट साल के लिए हो जाएगा, ये दूसरी साल के लिए हो जाएगा 53 और तीसरी साल के लिए क्या है? सॉरी आप गलत कर रहे हैं। हाँ, ऐसे इन चीज़ों को करना है। पहले जो है 2 साल के लिए वो हम करेंगे। 2 साल के लिए 3/20 है, यानी प्रिंसिपल है 20 तो अमाउंट है 23। पहला साल, दूसरा साल में भी 20 और 23 है। तीसरा साल में 50 और 53 हो जा रहा है। कुछ कटने वाला नहीं है, सभी को आपस में क्या करूँगा? गुना कर दूँगा। ठीक है, तो इनको गुना करने पर क्या आएगा आपका? 2809 आएगा। 2809 आएगा नहीं। आप ऐसे करो ना, 23 का स्क्वायर क्या होता है? 529 होता है और गुनी 53 कर लो। सही है, कोई दिक्कत नहीं। 20 के स्क्वायर 400 और गुनी 50 कर लो। ठीक है, ऐसे आप कर लेंगे। तो यहाँ से इसका वैल्यू दे रखा है 529 गुनी 23 यूनिट का वैल्यू
दे रखा है 4205 रुपया 55 पैसा। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि आज थोड़ा सा जल्दी काम है कुछ यहाँ पे। अब 2000 यूनिट का वैल्यू 20,000 ना होगा, हाँ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 20,000 यूनिट का क्या होगा वैल्यू। तो आप यहाँ पे 20,000 करेंगे और 0.5 करेंगे तो 15 गुना 30 यानी 3,000 रुपया ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये मूलधन होगा 3,000 रुपया। ठीक है, जो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन है B4 बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाला है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और मज़े से आप पढ़ाई करते होंगे। तो आइए 17 नंबर सवाल को करते हैं मेरे भाई। 17 नंबर सवाल भी सेम है। कह रहा है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर करते हुए 20,000 की राशि पर 15% वार्षिकी की दर से 2/2/3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे। ये है तो 15% है। 15% का वैल्यू जानते हो आप 20/3/20 होता है। टाइम की बात करें तो 2/2/3% है, 3 ईयर्स है। ठीक है, तो फर्स्ट अपॉन 2 साल का कर लेंगे, फिर 2/3 साल का। तो 2/3 साल का पहले निकाल ही लेते हैं। अब समझेंगे। अब समझने वाली बात क्या है, अब समझने वाली बात ये है कि 2/3 का कितना परसेंट होगा। नहीं तो आप यहाँ जो क्या दिया 15 दिया हुआ है, इसका 2/3 निकाल लो तो आपका 5 दूना 10% ये आपका हो जाएगा। ठीक है, 5 दूना 10% ये आपका हो जाएगा। और इसका 20 और 23 होगा तो 2 साल तक 20 प्रिंसिपल है तो 23 हो जा रहा है, ये 20 है तो 23 हो जा रहा है, और ये आपका 10 है तो 11 हो जा रहा है। नहीं 3 साल का हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आइए इनको गुना करेंगे तो ये आपका 4,000 होगा, और इनका 23 का स्क्वायर 529 को 11 से गुना करेंगे तो 9 10 1 11 और ये 5 8 58 हो जाएगा। ठीक है, ये है। इनके बीच का अंतर देख लेंगे 1819 है। अब इन्हीं का ये दे रखा है, क्या दे रखा है 4,000 यूनिट का वैल्यू, 4,000 यूनिट का वैल्यू दे रखा है। वो कितना दे रखा है 20,000 रुपया दे रखा है। तो हमने यहाँ 20,000 रुपया लिखा। तो 3 0 से 3 0 फिनिश, और 4 से 20 5 बार में, मीनिंग एक यूनिट का वैल्यू 5। तो 1819 यूनिट का क्या होगा वैल्यू मेरे भाई, तो गुना कर लेंगे 5 से। 9 5 45, 19 5 95 सीधा लिखो, और 8 5 40, 18 5 90, 18 5 90 डायरेक्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 90 95 ये आपका आंसर होगा, जो दी फॉर देवसेना विल बी योर करेक्ट आंसर। आज के सेशन का आखिरी नंबर सवाल 18 नंबर सवाल कर रहे हैं, और विशेष इनको करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आपको सारी जानकारी और लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं। इन सवालों में प्रिंसिपल की बात करें तो 18,000 रुपया दे रखा है, तो 18,000 हमने यहाँ लिखा। 4% रेट है, रेट क्या है 4% है। तो रेट क्या हो जाता है मेरे भाई 1 साल, हाँ पहले रेट जो दे रखा उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़िए। 18,000 की धनराशि को 16 माह के लिए 8% वार्षिक की दर पर अर्धवार्षिकी से नियोजित किया जाता है, तो 16 माह के अंत में कितना मिलेगा, ये है। ठीक है, तो समझेंगे 1 साल में कितने महीने होता है 6 महीना होता है, 1 साल में 12 महीना होता है। अर्धवार्षिकी मतलब 6 माह का कर रहा है, तो 1 साल में 12 महीने, तो 6 और 6 12 महीना, और बच गया कि कितना 4 महीना फिर बच गया। नहीं तो आइए अब कैसे करते हैं वो देखिए। पहले 4% लगेगा, इसमें भी 4% लगेगा, लेकिन इसमें कम हो जाएगा। इसमें कितना कम हो जाएगा 2.66% हो जाएगा। वो कैसे आप देखेंगे। यहाँ कहने का मतलब है कि 6 महीना में कितना लग रहा है 4%, तो 1 महीना में क्या लगेगा 4/6 लगेगा। तो 4 महीना में कितना लगेगा 16/6 लगेगा। अब ये 8/3 हो जाएगा। 8/3 का मतलब क्या होगा 2 6 और 2.66 सो हमने यहाँ किया है। अब इनको मैं इरेज कर देता हूँ, आप समझ पा रहे होंगे। इनको नहीं रखना है, ठीक ना। अब आइए इनको अभी इन दोनों का सक्सेसिव इंटरेस्ट निकाल लेना है, जो आएगा उसमें फिर इसका निकाल लेना है। तो कर लेता हूँ 4 + 4 + 4 × 4/100, तो 4 + 4 8, और ये 4 × 4 16, यानी 8.16 आ जाएगा पहला का। दूसरा का क्या ये 2.66 है, ये है। इसका भी कर लेंगे
ठीक है। तो 8.16 और गुनी 2.66 और गुनी 100 कर लेंगे। अब इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रोक्स आपका आंसर कितना आएगा मेरे भाई, 10.82% आएगा। मतलब 11% आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। जो कौन सा ऑप्शन है, B4 बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और किसी तरह का डाउट, किसी तरह का भ्रम आपके मन में नहीं होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहें, आखिरी समय तक, ताकि आपको छूटा कुछ भी ना रहे। और दिक्कत हो तो टेलीग्राम पे आप कमेंट करो या व्हाट्सएप पर भी, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पर भी कमेंट करोगे, उत्तर आपको मिलेगी। थैंक्स मेरे भाई।